हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मज़ा ही आ गया दोस्तों। चलो आगे बताती हूँ मैं आपको ब्लॉग में। यहाँ मैं हो चुकी थी रेडी क्योंकि हम जा रहे थे घूमने के लिए। आज गोलू के पापा की ऑफिस की छुट्टी थी तो इसलिए मैंने कहा यार 3 दिन घर में हो, क्या करोगे, आज कहीं घूमने चलते हैं। गोलू को जैसे ही रेडी करके आई वैसे ही डॉगी को देखने लगे और वो भी उसी की तरफ बैठ गया कि वो बैठा हुआ है। फिर उसके बाद थोड़ी देर में इसके पापा आ गए थे तो हम लोग चल दिए थे अपनी मंजिल की तरफ। आज की गर्मी का तो जवाब ही नहीं दोस्तों। वैसे मैं 1 हफ्ते के लिए अपने मायके गई थी तो मैंने रोज़ सोचा कि आज मैं कहीं घूमने जाऊंगी, आज मैं कहीं घूमने जाऊंगी, बट इतनी गर्मी हो रही थी। जैसी गेट से बाहर निकल रही थी मैं कह रही थी यार इससे अच्छा तो घर में ही रह लो। और यहाँ पे मैं भगवान से प्रे ही कर रही थी कि भगवान जी प्लीज़ बारिश करवा दो। और भगवान जी ने मेरी सुन ली दोस्तों, क्योंकि इस दिन बहुत प्यारी प्यारी बारिश की बूंदें आ गई थी मॉल की तरफ। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी हवा चलने लग गई थी और यहाँ पे सूरज भी थोड़ा छुपने लग गया था। यहाँ पे गोलू के पापा अपनी गाड़ी लगा रहे थे पार्किंग में और हम दोनों वेट कर रहे थे यहाँ पे गोलू के पापा का। और जैसे ही हम वेट कर रहे थे बारिश और ज़्यादा बढ़ने लग गई तो अंदर से ऐसा मन कर रहा था कि यार यहाँ पे झूम उठो, मॉल वॉल छोड़ो, हम पहले बारिश में ही भीग लेते हैं। मतलब इतना मज़े आ रहे थे क्या ही बताओ, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मिट्टी की खुशबू, आहा क्या ही बताएं। फिर उसके बाद गोलू का जो गॉगल है मैंने ट्राई किया तो मैं तो एकदम गांधी जी लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसका गॉगल इसी को पहना दिया और यहाँ पे इतनी ज़ोर से हवा चलने लग गई थी ना दोस्तों। और ये देखो पेड़ कितनी ज़्यादा मतलब इधर उधर हिल रहे हैं। फिर उसके बाद हमने एंट्री ले ली थी क्योंकि बारिश बढ़ने लग गई थी और हम भीग रहे थे। और मॉल इतना प्यारा सजा हुआ था, पता नहीं क्यों आज इतना सजा रखा था इसे, बट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। गोलू तो अपने पापा के साथ जाके मेरे को भूल ही जाता है दोस्तों। मतलब ये बिल्कुल देखता ही नहीं है मेरी तरफ, बस आगे ही देखता रहता है, पीछे को तो इसने देखना ही नहीं है, ना बाय कहना है। हम आ गए थे वी मार्ट पे क्योंकि यार टाइम पास तो करना ही है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि बहुत अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह लगे हुए थे। तो गोलू के पास तो ऐसे बहुत सारे कपड़े थे तो हम अपने लिए देख रहे थे इस बार, और गोलू को इसमें बिठा दिया हमने। इतने मज़े कर रहा था ये, मतलब इसको इतना अच्छा लग रहा था। फिर इसको ये मतलब एक लड़की मिल गई थी और इसकी ज़िंदगी में ना दोस्तों लड़कियाँ ही मिलती रहेंगी इसे। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि इसको कोई बॉय फ्रेंड मिला है, इसे हमेशा ही गर्ल फ्रेंड बनती है इसकी। यहाँ पे हमने सामान वामान ले लिया था और गोलू के पापा कर रहे थे बिलिंग में जाने का वेट, मतलब बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे गोलू और मैं कर रहे थे एंजॉय। ये देखो अभी तक हमारी बारी ही नहीं आई थी क्योंकि वो आंटी का ना बहुत सारा सामान था। यहाँ पे हमने अपना सामान वामान पैक करवा लिया था और हम जा रहे थे अब कुछ खाने के लिए, क्योंकि इतना सारा काम कर लिया है दोस्तों तो बिना खाए तो हम नहीं जाने वाले थे। और वैसे भी रात के 8 बज चुके थे, हमारे डिनर का टाइम हो चुका था। तो हम चले गए थे मैकडी, क्योंकि इससे अच्छे कोई जगह ही नहीं होती है दोस्तों खाने की। और यहाँ पे ये दोनों इतनी शरारतें कर रहे थे। फिर थोड़ा सा मैंने फ्रेंच फ्राइज़ गोलू को भी खिलाया और थोड़ा अपना भी खाया और ऐसे खाते खाते हमारा हो गया था डिनर। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।